श्री कृष्ण कहते हैं कि झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। नींद तो बचपन में आया करती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही स्वर जाएगा। एक आखिरी कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दें तो शरीर को फायदा, अगर विवाद छोड़ दें तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ में चिंता छोड़ दें तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना टूटे। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाइए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका हमारे जीवन में आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी मिलता। कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है साहब। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। कड़वा सत्य, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, उम्मीद जितनी ज्यादा उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। हर किसी को अपने राज मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेंगी। एक मुस्कान दुनिया को बदल सकती है और इसे और उज्जवल बना सकती है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुंदर, शमशान, क्षणा का गड्ढा और मनुष्य का मन। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस
उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न ही पानी। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम ही लोग दिल का मोल जानते हैं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए, अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसा होता है। शायद इसलिए हम बच्चों की बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। कई बार हमें बच्चों की बातों को सुनकर हंसी आ जाती है, लेकिन कई बार बच्चों की छोटी छोटी बातें हमें जिंदगी में कई बातें सिखा जाती हैं। हमारी आज की कहानी दो बच्चों की कहानी भी इसी पहलू पर आधारित है। यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। बड़ा बच्चा 10 साल का था और छोटा 7 साल का। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ खेलते और एक दूसरे के साथ ही घूमते। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल आए। अचानक खेलते खेलते 10 साल के बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपने दोस्त की आवाज सुनकर जब छोटे बच्चे को इस बात का पता चला तो वह बहुत घबराया। उसने अपने आसपास देखा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था। अचानक उसकी नजर पास ही पड़ी एक बाल्टी पर पड़ी जिस पर एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे वह रस्सी कुएं में फेंकी और अपने दोस्त को उस रस्सी को पकड़ने को बोला। अगले ही पल वह 7 साल का बच्चा उस 10 साल के बच्चे को पागलों की तरह कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा था। उस छोटे से बच्चे ने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। आखिरकार वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हुआ और उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल लिया। लेकिन उन्हें असली डर तो इस बात का था कि जब वह गांव जाएंगे तो उन्हें बहुत मार पड़ने वाली है। खैर, दोनों डरते डरते गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को खेलते खेलते कुएं में गिरने और रस्सी के सहारे छोटे बच्चे द्वारा बड़े बच्चे को बाहर निकालने वाली पूरी बात बता दी। लेकिन गांव वालों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और हंसने लगे कि आखिर एक 7 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को रस्सी के सहारे कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। लेकिन वहां मौजूद एक बुजुर्ग ने उन बच्चों की बातों का भरोसा कर लिया। उन्हें सब करीम चाचा कहते थे। करीम चाचा गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक थे। गांव वालों को जब करीम चाचा के बच्चों की बात पर विश्वास करने की बात पता चली तो सब इकट्ठे होकर करीम चाचा के पास पहुंचे और बोले, चाचा, हमें तो बच्चों की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वालों की बात सुनकर करीम चाचा बोले, बच्चे बता तो रहे हैं उन्होंने यह कैसे किया। बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी और दूसरे बच्चे को ऊपर खींच लिया। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, सवाल यह नहीं है कि बच्चे ने यह कैसे किया, सवाल यह है कि वह यह कैसे कर पाया। और इसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस वक्त वह बच्चा यह कर रहा था उस वक्त उसको वहां यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता, यहां तक कि वह बच्चा खुद भी नहीं। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि अगर अपने दिल की सुनोगे तो जिंदगी में हमेशा सफल रहोगे, और अगर दुनिया की सुनोगे तो तुम भी दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।